हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन करेंगे हिस्ट्री का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस अध्याय के अपन करेंगे एमसीक्यूज, हड़प्पा सभ्यता के नाम का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है आपको आंसर बताना है। जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, साथ ही साथ यहाँ से अपना आंसर कन्फर्म भी करते जाइएगा। देखो, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? कल हमने जो जब चैप्टर पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने मैप में क्लियर किया था। हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो विभिन्न सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, तो इनमें से किसी एक नदी पर हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई है। आपको बताना है वो कौन सी नदी है। रावी है, झेलम है, व्यास है या सतलज है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि ये जो हड़प्पा नामक जो स्थल की खुदाई हुई है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर राइट उत्तर रहेगा उसका रावी नदी। ठीक है, याद रखिएगा आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमने जैसे आपको देखा ना रावी नदी के तट पर है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे। ये पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है ना, यहाँ पे सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। और इस सिंधु नदी के किनारे, इस सिंधु नदी है, ध्यान रखना, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर तो है मोहनजोदड़ो, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, है ना, और ये सतलज। ठीक है, इस तरीके से ये नदियां हैं। तो यहाँ पर जो है ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा बसा हुआ है। यहाँ पे हड़प्पा है, तो याद रखना हड़प्पा कहाँ है, ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं पर पास में चन्नूदड़ो है, जो कि मनका बनाने के उद्योग के लिए जाना जाता है। मनके बनाने का उद्योग था। यहाँ पे है सुत्क गैंडोर है, और यहाँ पे लोथल है। गुजरात में समुद्र तट पर यहाँ पे लोथल है। और बाकी इसका जो सबसे उत्तरतम केंद्र है मांडा, वो कश्मीर में है। यहाँ पर पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में बनवाली और राजस्थान में कालीबंगा। ठीक है, आलमगीरपुर यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके जो केंद्र हैं, उत्खनन केंद्र हैं हड़प्पा सभ्यता के, हमने इनको देखा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो प्रश्न रहेगा, यहाँ पे फिर से कुछ स्थल दिए गए हैं। चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? हड़प्पा रावी नदी के तट पर। आपको बताना है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, सिंधु, रावी, झेलम या फिर व्यास। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अभी अभी हमने नक्शे में देख लिया कि वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि विशाल स्नानागार, जिसे इंग्लिश में ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है ना, ग्रेट बाथ। तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के जो अवशेष मिले हैं, उसमें विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? हड़प्पा स्थल पर पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, लोथल या फिर चन्नूदड़ो में पाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि इसके जो विशाल स्नानागार के अवशेष हैं, ये मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा, मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। इसका राइट आंसर है, विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अपना चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन यानी बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हमने कल जो पढ़ा था उसमें ये सारे जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे अपने उसी नोट्स में से आ रहे हैं। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऊपर आई बटन पर यहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग उस पिछले वीडियो को जरूर देख लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर फिर भी आप है ना ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, और वो आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर लिखेंगे एजुकेशन राइज नाम से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलेगा हिस्ट्री का। इसमें चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वो सारे हमने उसमें इंक्लूड कर रखे हैं। और चैप्टर में सबसे पहले हमने वहाँ पे जो नोट्स हैं वो अवेलेबल कराए हैं, पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपका जो वीडियो लेक्चर्स होता है उसको एक्सप्लेन करने का वो भी हमने वहाँ पर अवेलेबल कराया है। इसके साथ साथ वहाँ पर इसके जो प्रश्न उत्तर तो वो वहाँ पर आपको मिलेंगे, इसके एमसीक्यूज हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड प्रत्येक चैप्टर का एक
ऑनलाइन टेस्ट, वो आपको उस चैप्टर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हमने वहाँ पे बना के अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जरूर इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं नंबर दे दूँ, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मैं आपको नंबर अवेलेबल करा दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन दूसरा है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा लोथल। लोथल जो कि गुजरात में समुद्र तट पर स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अगला पांचवा, इसका राइट आंसर रहेगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हमने इसको देखा था, इसमें इसके जो विभिन्न युग होते हैं जैसे पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, इस प्रकार के विभिन्न जो एज के अनुसार उस सभ्यताओं को अलग अलग कालों में विभाजित किया है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ये आपको बताना है। नवपाषाण युग की सभ्यता है, पूरा पाषाण की है, कांस्य युगीन सभ्यता है या फिर लोह युगीन सभ्यता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को ध्यान रखना कांस्य के युग में रखा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता के अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। जनजातीय लोग थे, शहरी लोग थे, ग्रामीण लोग थे या फिर यायावर या खानाबदोश यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम फिर करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो शहरी थे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी, एक उच्च कोटि की शहरी सभ्यता थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला सातवां प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। पत्थर से बनते थे, ईंटों से बनते थे, लकड़ी से बनते थे या बांसों से बनते थे। आपने देखा होगा जब खुदाई हुई है तो वहाँ से एक विशेष प्रकार की जो दीवारें जो बनती थी ना उसकी एक विशेष आकार की चीज़ें वहाँ से मिली हैं। तो वो चीज़ें जो होती है वो ईंट मिली है वहाँ से, ईंटों के आकार, उसको उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई जो मिली है। तो इनके जो मकान जो बनते थे वो ईंटों से बनते थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आठवां। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई। माप और तोल से जुड़ी हुई चीजें कहां से प्राप्त हुई है ये आपको बताना है। कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से या फिर चन्नूदड़ो से। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि जो बंदरगाह नगर था लोथल, वहां से माप और तोल के जो बाट जो होते थे ना वो उनके जो चीजें वो अवशेष जो है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है लोथल से, जो कि गुजरात के तट पर एक बंदरगाह नगर था और यहाँ से विदेश इनका व्यापार होता था। बाकी जो सभ्यताएं थी विश्व की समकालीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया आदि, तो उनके साथ इनका व्यापार होता था। तो ये चीजें लोथल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में या फिर कर्म कांड में। तो देखो वहां से खुदाई कैसे पता चलता है कि वो लोग किस में विश्वास करते थे। तो खुदाई में जो चीजें प्राप्त हुई है उसमें एक मातृशक्ति की, एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उस मातृ देवी की मूर्ति से ये सिद्ध होता है कि वो लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है। हमने देखा अभी नक्शे में देखा था कि मांडा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम केंद्र है, जो कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपको बताना है किस नदी पर अवस्थित है। तो पहला है इसका ऑप्शन सिंधु नदी, दूसरा है चिनाब नदी, तीसरा है सतलज नदी और चौथा है झेलम नदी। तो मांडा जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। इसका क्रम इस प्रकार रहता है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे ये सिंधु नदी है, इसके बाद में सिंधु, उसके बाद ये झेलम आती है, फिर ये चेनाब आती है, फिर ये रावी आती है, फिर ये व्यास नदी है इसमें, और फिर ये सतलज है। तो इस तरीके से इनका क्रम रहता है। ठीक है ना, ये 5 और 6 नदियों का जो क्रम है वो इस तरीके से इनका रहता है। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है 1 इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ऑप्शन बी है सिंध पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है राजस्थान भारत में और ऑप्शन डी है काबुल अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। याद रखिएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो वो स्थित है। और वो जो दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र है हड़प्पा, वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ये तो है सिंध में, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर सिंध में स्थित है, और वो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो लोग किसका व्यवसाय करते थे? कृषि का, व्यापार का, मजदूरी का या लूटपाट का? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वे लोग जो बाकी जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके साथ भी व्यापार करते थे। तो इनका मुख्य काम था व्यापार, और व्यापार जो है वो आवागमन का साधन मुख्यतः नदी और समुद्र था। जैसे सिंधु घाटी, जो सिंधु जो नदी है, उस सिंधु नदी के किनारे जो विभिन्न केंद्र थे, विभिन्न इनके जो स्थल थे, वो इस नदी के किनारे इसलिए बसे हुए थे ताकि आवागमन का साधन वहाँ से उनको मिल जाता था सिंधु नदी के माध्यम से। अगला प्रश्न नेक्स्ट है 13वां, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ऑप्शन ए के सर जॉन कॉनरॉय, ऑप्शन बी है सर जॉन नार्बोरो, ऑप्शन सी है सर जॉन मार्शल, और ऑप्शन डी है सर जॉन थर्सबी। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सर जॉन मार्शल। हमने कल पढ़ा था दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सबसे पहले जो है वो यहाँ की खुदाई हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सर ऑप्शन सी, सन जॉन मार्शल। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि सिंधु घाटी नगर जो सभ्यता थी उसमें 6 नगर जो है वो पाए गए हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1920 में, 1919 में, 1921 में या 1922 में? तो देखो, पहले हड़प्पा का उत्खनन होता है, उसके बाद में फिर मोहनजोदड़ो का होता है। तो इस यहाँ पे जो पूछा गया है मोहनजोदड़ो का, वो 1922 आपको करना है, और 1920 में होता है हड़प्पा का उत्खनन कार्य हुआ था। ठीक है, तो ये हमने 15 प्रश्न किए हैं, और इसके जो बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने आपसे कहा था मैं अपना नंबर दूंगा, तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पर मुझे टेलीग्राम मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9079622989। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।